हेलो दोस्तों, मैं नितिन स्टडी सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई है और मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके चल रहा हूं कि वृत्त का हम क्षेत्रफल और परिधि कैसे ज्ञात करें। चलिए आज हम आपको वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आज हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं कि वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो एक वृत्त बन रहा है, वृत्त। तो ये वृत्त जो ये घेरा है ना, जो दोस्तों ये घेरा दिख रहा है आपको, इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिधि। ठीक है। और ये हमारा जो केंद्र से होकर के जो एक रेखा गुजर रही है, इसे हम बोलते हैं व्यास। क्या होता है ये? व्यास। ठीक है दोस्तों। और ये हमारा केंद्र से, यहाँ केंद्र से इधर वाली इधर ये जो लाइन है, इसे बोलेंगे हम त्रिज्या। क्या दोस्तों? त्रिज्या। तो चलिए आज हम आपको कुछ पहले इससे संबंधित सूत्र बताते हैं, उसके बाद में हम क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या जिसे अंग्रेजी में रेडियस बोला जाता है और आर से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है। तो त्रिज्या बराबर होता है हमारा व्यास। ठीक है। व्यास यानी कि डायोमीटर, इसको बोलते हैं डी। ठीक है, अपॉन 2। यानी कह सकते हैं हम कि त्रिज्या जो होता है हमारा, वो व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा होता है। और व्यास बराबर होता है हमारा त्रिज्या गुना 2, यानी त्रिज्या का दूना होता है व्यास। ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम परिधि की, तो परिधि, जो परिधि का सूत्र होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है, वृत्त की परिधि। क्या दोस्तों? वृत्त की परिधि। ठीक है। अगर वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमारा सूत्र होगा पाई r स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे सामने देखो, परिधि का सूत्र हमें मिल गया, क्षेत्रफल का सूत्र मिल गया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कोई भी हम यहाँ त्रिज्या ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए हमारी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कितनी है दोस्तों? 10 सेंटीमीटर। और हमें इसकी परिधि ज्ञात करानी है। या मान लीजिए हमारा कोई वृत्ताकार खेत है या क्यारी है जिसकी 10 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या है। ठीक है। तो हमें इसमें तार लगवाना है। क्या लगवाना है दोस्तों? तार, ऐसे करके। तो हमें तार कितना लाना पड़ेगा? तो हम वृत्त की परिधि से बहुत ही सरल तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों? परिधि ज्ञात करनी है। ठीक है, परिधि। तो आप सभी को पता है, अभी मैंने सूत्र बताया, देखो परिधि का कौन सा सूत्र होता है? ये वाला। ठीक है। तो वृत्त की परिधि, हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई r। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में पाई का वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा वह लेंगे, या तो 22/7 या 3.14। ठीक है। तो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ हो गया 22/7 इंटू r कितना है हमारा? 10। ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे संख्या जो कट रही है उसे काटेंगे, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं कट रही है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल 22 दूनी 44, 44 का 10 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 440/7। इसको हम भाग लगा सकते हैं, तो 7 6 42, कितना बचा? 2 बचा, 0 उतार लिया। 7 दूनी 14। अब कितना बचा दोस्तों? 6 बचा। 6 तो 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव हमने लगा लिया है। तो 7 8 56, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14। ठीक है। तो 62.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, हाँ दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम परिधि निकालेंगे तो वो केवल सेंटीमीटर में आएगी, स्क्वायर में केवल क्षेत्रफल आता है। ठीक है दोस्तों। तो 62.82 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? परिधि। ठीक है। अब मान लीजिए हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या है? ये क्षेत्रफल निकालना है भाई। ठीक है, ये वाला, ये अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके लिए भी हमने पहले से सूत्र लिख रखा है। ठीक है। तो चलिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, तो क्षेत्रफल का हमारा सूत्र है पाई r स्क्वायर।
तो पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा 10 और मल्टीप्लाई में 10। देखो यहाँ पे भी कोई संख्या कटती नजर नहीं आ रही, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2200/7। इसको हम भाग लगाएंगे तो 7 या 21, 7 एकन 7, ठीक है, 3 बचे और चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 6 बचे, 7 8 56। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो देखिए कितने सरल तरीका से हमने दोनों चीज ज्ञात कर ली दोस्तों। हमने क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया और हमने यहाँ पे परिधि भी ज्ञात कर ली। अब दोस्तों एक बात और समझ जाइएगा, देखिए अगर हमें उसने पूछा है कि भैया व्यास बताइए, व्यास कितना है इसका, अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा, तो दोस्तों बड़े ही सरल तरीका से आप निकाल सकते हो। देखो मैंने अभी दिया था कि व्यास जो होता है भैया, व्यास होता है हमारा त्रिज्या का दूना, यानी त्रिज्या गुणे 2, तो व्यास निकल आएगा। तो व्यास बराबर हो जाएगा, त्रिज्या कितना दे रखा है 10 गुणा 2, तो भैया व्यास हमारा हो गया यहाँ पे 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा आपके। धन्यवाद।